A very good morning to all students. This is online teaching video number 33, class 9th. Subject is SST. Sub-subject is geography. In our previous video, we have read the first chapter of geography, India, its location and size. India. Its location and size. हमने रीड किया था जो इंडिया है वो हमारी मदरलैंड है और यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। वो आप चाहे भौगोलिक विभिन्नताएं कह लीजिए और चाहे सांस्कृतिक विभिन्नताएं। हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कहीं सर्दी ज़्यादा है तो कहीं गर्मी है, कहीं समतल मैदान तो कहीं ऊंची ऊंची भूमि। इसके बाद हम बात की साइज़ की कि जो होल वर्ल्ड का एरिया है उसमें से 2.42% जो है वो इंडिया का एरिया है वो 2.42% है। और इसी के तरीके से इंडिया जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? रूस के बाद कनाडा, फिर USA, फिर चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमने रीड किया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती हैं। बताया था मैंने कि इमेजिनरी लाइंस हैं और इसके द्वारा किसी भी देश की लोकेशन को बताया जा सकता है कि वो किस लोकेशन पे है। लॉन्गिट्यूड लाइन से हमें टाइम डिफरेंस के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं बाउंड्री यानी कि सीमा रेखा कह सकते हैं। तो जैसे हम इंडिया की बात करें, मैंने आपको बताया था इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। भारत क्या है? एक पेनिनसुला कंट्री है। क्यों है? बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ क्या है? लैंड। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। समटाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पेनिनसुला कंट्री तो किसका नाम देंगे? इंडिया का नाम दे सकते हैं। और अब हम देखें कि जो इंडिया केवल एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर के ऊपर से पड़ा है, यानी इंडियन ओशियन से क्या बना? इंडिया। और हमने देखा कि प्राचीन काल से ही भारत जो है इंटरनेशनल जो ट्रेड का सेंटर बना रहा। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते रहे हैं दूसरों देशों के साथ में। और पता ही है कि एक तरफ इंडियन ओशियन, दूसरी तरफ हम बे ऑफ बंगाल और जो तीसरी तरफ कौन सा? अरेबियन सी। तीनों तरफ हम पानी से घिरे हुए हैं। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। जो भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी हमसे इनकी सीमाएं हमारे देश से लगी हुई हैं। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। और जो आइलैंड है श्रीलंका, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड बोलते हैं एक ऐसी भू आकृति जो कि चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स, यानी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जो आकृति है वो आपकी आइलैंड कहलाती है। अब उसमें जो हमारा श्रीलंका है वो भी हमारा एक नेबरिंग कंट्री है और कहाँ पाया जाता है? साउथ में। आपको डायरेक्शन पता होगी, मैप में ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे खड़े होंगे, मैप देखा होगा इंडिया का। दिस इज़ द ईस्ट, दिस इज़ द वेस्ट, दिस इज़ द नॉर्थ एंड दैट इज़ द साउथ। तो जो श्रीलंका है वो कहाँ पड़ रहा है? साउथ लोकेशन में हमारे यहाँ पे पड़ रहा है। अब बात की जाए कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन मतलब किनारा, है ना। अब द इंडिया हैज़ अ फेयरली रेगुलर कोस्ट लाइन दैट इज़ वाई इंडिया डज नॉट हैव मैनी नेचुरल हार्बर। जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ पे गुजरात हुआ, उड़ीसा हुआ और कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ये कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं। और हम कहें कि जो गल्फ़ ऑफ कच्छ है और गल्फ़ ऑफ खंबात है जो गुजरात में, ये
किस जो हैं वो क्या क्या बताते हैं, ये गुजरात की कोस्ट लाइन के बारे में हमें बताते हैं। चिल्का इज़ फाउंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो चिल्का फेमस लेक है चिल्का, वो कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में है। अब आइलैंड मैंने बताया है कि पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल द साइड्स, यानी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई आकृति को आइसलैंड बोलते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। हमें पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे? आपका बे ऑफ बंगाल में है। आप इंडिया के मैप को देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ पे पाया जा रहा है? बे ऑफ बंगाल में है। और फॉर्मली नॉन एज गल्फ ऑफ कॉम्बे, इसको क्या बोला जाता है? दोनों को मिला के अंडमान निकोबार को हम गल्फ ऑफ कॉम्बे भी बोलते हैं। और लैटीट्यूड्स 8 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ, और कहाँ पे कौन से लैटीट्यूड में स्थित हैं ये? 18 डिग्री नॉर्थ एंड 14 डिग्री नॉर्थ। दे आर अ ग्रुप ऑफ मेनली आइसलैंड, सम ऑफ देम इज टू स्मॉल टू हैव इट। यानी कि जो अंडमान निकोबार हैं वो कई आइलैंड का समूह है और कुछ इतने छोटे हैं कि उन पर सही से जीवन बसर भी नहीं किया जा सकता। मैनी ऑफ आइलैंड आर द वॉल्केनो रीजन, और कई जो और भी आइलैंड हैं वो वहाँ पे क्या अधिकांश ज्वालामुखी जो है वहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं। कन्याकुमारी सिचुएटेड इन द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड। जो अपना कश्मीर है वो साउथ में है और कन्याकुमारी कहाँ है? कश्मीर अपना नॉर्थ में है और कन्याकुमारी कहाँ है? साउथ में है। तो ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। दिस पॉइंट इज़ ओनली एट 8 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर से कितनी दूर है? नॉर्थ। हम इक्वेटर जो है वो हमारे देश की सीमा रेखा को छूती हुई निकलती है। इंदिरा पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और निकोबार आइलैंड इज स्टिल क्लोजर टू इक्वेटर। और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है। अब देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और पूरा संसार। एज मैंशनड ऑलरेडी इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। जैसे हमें पता है कि जो अपना इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? हमारा ये आता है एशियन कॉन्टिनेंट में। और एशियन कॉन्टिनेंट में कौन से पार्ट में स्थित है? साउथर्न पार्ट में है। एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन, और उसके सिर पे कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है। It thus occupies the south central part of the peninsula of the Asian continent. This peninsula tapers toward the south and is divided the northern part of Indian Ocean into two parts. अब ये जो पेनिनसुला है वो इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में बांट देता है। वन लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द पेनिनसुला, एक ईस्ट में है। अदर लाइंग इन द वेस्ट ऑफ द पेनिनसुला, जो दूसरी तरफ वेस्ट में है। द नॉर्दर्न वर्ड एक्सटेंशन ऑफ Indian Ocean to the west of India is called the Arabian Sea. One of the east of India peninsula is Bay of the Bengal. These two extension of Indian Ocean give India a very long coastline. इसी के कारण जो भारत की कोस्ट लाइन है वो काफ़ी, जो तट रेखा है वो काफ़ी लंबी है। The length of the coastline of the India mainland is about 6100 किलोमीटर। जो इंडिया की कोस्ट लाइन की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। On the north of India, a chain of lofty mountains run from east to west. यानी कि नॉर्थ में क्या है? भारत के पूरब से लेके पश्चिम तक कई पर्वतों की श्रृंखलाएं, एक के बाद एक पर्वत है वहाँ पे। अनइंटरप्टली 4000 ऑफ किलोमीटर, बिना किसी रुकावट के कितने हजारों किलोमीटर तक पर्वत फैले हुए हैं। इट इज़ सच अ फॉर्मिडेबल बैरियर दैट द लैंड कम्युनिकेशन विद द तिब्बत एंड चाइना इज पॉसिबल ओनली थ्रू पासेस। यानी कि क्या है? इसी के कारण जो आप पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इनके कारण ही तिब्बत है, चाइना है और भी देश हैं जिनके साथ हमारा व्यापार संभव हो सका है। और पासेस बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बताया पासेस क्या होते हैं। पासेस यानी दर्रे। हिमालय जो है बहुत बड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यानी पर्वतों के इस पार दूसरे देश बसे हुए हैं। अब हमें इस ओर से उस ओर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तो लोगों ने क्या किया है, कुछ कॉमन वेज आने जाने के लिए कुछ कॉमन रास्ते बना लिए। उन लोगों को क्या कहा जाने लगा है? पास, दर्रे। यानी कुछ ऐसे रास्ते निकाले, कुछ तोड़ फोड़ के कटिंग करके, कुछ जगह ऊंचाई कम है तो उस जगह से लोगों ने आने जाने के लिए रास्ते सुगम बना लिए, जिसके कारण वहाँ से व्यापार होता है। इसको हम पासेस बोलते हैं। आप इन पासेस में
फेमस कौन कौन से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जोजिला जो है वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद शिपी किला हिमाचल प्रदेश, शिपी किला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। और नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में। ये पासेस के नेम है, जोजिला इन जम्मू एंड कश्मीर, शिपी किला हिमाचल प्रदेश और नाथुला इन सिक्किम। The passes of Khyber, Malkand, Gomal provide passes from Afghanistan to the Indian subcontinent। अब ये कुछ passes के नेम दिए गए हैं जो कहाँ से, माने अफ़गानिस्तान से भारत के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बनाते हैं, रास्ता। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि नेम द पासेस विच पासेस फ्रॉम द अफ़गानिस्तान टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो बता देंगे खैबर है, मैलकंड है, गोमल है, ये सारे पासेस के नेम हैं जो अफ़गानिस्तान से भारत के व्यापार के लिए बनाए गए हैं। These passes have played very important role in trade and migration। हमने बताया है कि जो पासेस हैं ये व्यापार में और एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। On the south, the Indian peninsula is surrounded by the seas and the ocean from three sides। यानी कि अगर हम साउथ की बात करें तो इंडियन जो पेनिनसुला है वो किससे घिरा है, समुद्रों से घिरा है, और दूसरी तरफ किससे घिरा है, ओशियन फ्रॉम द थ्री साइड, तीनों तरफ जो है महासागरों से घिरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में क्या था, द सीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। यानी कि प्राचीन समय में जो आपके समुद्र थे ये प्रकृति के जो इंट्रैक्शन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। जैसे कैसे, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन वाज द ग्रेट एडवांटेज। भारत के जो हेड पे कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और इसके अपने ही फ़ायदे से हिमालय पर्वत है, एक पहरे की भांति खड़ा हुआ है, एक पहरेदार होता है ना उसी की भांति खड़ा हुआ है। कैसे, यानी कि जो दूसरी तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं हैं एक तो उनको रोकता है, उसके बाद जो अटैक होते हैं, जो दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं उनसे भी हमारा बचाव करता है। तो इसी तरीके से जो इंडियन ओशियन है वो भी, उसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे लिए। कंट्रीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया कुड बी रीच्ड थ्रू सी रूट्स। और देखिए मैंने अभी भी बताया कि इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि लोग उसको आसानी से पार नहीं कर सकते। तो लोगों ने कौन सा रास्ता अपनाया, सी रोड का यूज किया, किसके लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। हैंस इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज कल्चर एंड कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट विद दिस कंट्री। बताया इसी तरीके से भारत ने व्यापार और वाणिज्य संबंध जो है वो दूसरे देशों के साथ में बनाए हुए हैं। इंडियाज़ इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन रियल्म जस्टिफाइज नेमिंग एन ओशियन आफ्टर इट। यानी कि भारत एक ऐसा देश जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम पड़ा हुआ। आपको पता है कि हमारे यहाँ से जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं वो दूसरे देशों को भेजी जाती हैं। दूसरे देशों से जो सामान हमारे यहाँ पे कम क्वांटिटी में पैदा हो रहा है हम उनको दूसरे देशों से मंगाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी कहाँ पैदा होती है, ज़्यादा ब्राज़ील में होती है। हम लोग हमारे यहाँ से मेनली सबसे ज़्यादा मसाले जो हैं वो जो हैं दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं, इसके आफ्टर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विच कैनल इन 1869, यानी स्विच कैनल, स्विच नहर के बारे में पता है, क्वेश्चन आ सकता है व्हेन डिड द स्विच कैनल ओपन, तो ये बता सकते हैं 1869 में। यानी कि जो स्विच कैनल है वो कब बनी थी, तो ये 1869 में बनी हुई थी। और डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। और स्विच कैनल के बनने की वजह से भारत और यूरोप की जो दूरी है वो एटलीस्ट कितनी कम हो गई, 7000 किलोमीटर कम हो गई। इंडिया enjoys a favorable situation on the international highway of trade and commerce even today। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हम अभी किसका यूज कर रहे हैं, हम यहाँ से उरई जाना है तो हम बाई बस ही जाएंगे, है ना। अब हमारे यहाँ पे ऐसी
रेलवे लाइन तो बिछी नहीं हुई है, बिछी है, फूस से है, लेकिन उतनी ज़्यादा चलती नहीं है। अगर इसी के तहत कोई और रास्ता निकल आए, बीच से कोई और रोड बना दिया जाए। अभी दूरी कितनी है, एटलीस्ट है अपनी 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर के आसपास है उरई तक की दूरी। अब अगर ऐसा रोड बना दिया जाए कि जिससे ये दूरी रिड्यूस हो जाए, वो दूरी कितनी बचे, मुश्किल से 40 किलोमीटर की बचे, है ना। तो अब इससे क्या होगा, यातायात में सरलता हो जाएगी। तो इसी तरीके से स्विच कैनाल के निर्माण से भारत और यूरोप की जो दूरी थी वो कितनी कम हो गई, 7000 किलोमीटर कम हो गई। अनलाइक लैंडलॉक्ड कंट्रीज इट हैज़ ईजी एक्सेस टू आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जो जिन तक पहुंचना काफ़ी कठिन है, लेकिन भारत के साथ में ऐसा नहीं है। भारत में के कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं जिसके कारण लोग जो है दूसरी दुनिया के साथ अपना आसानी से जो है संबंध बना सकते। जैसे कि हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा था, इसके बाद वास्को डी गामा थे। ये लोग जो हैं कैसे पहुँचे, समुद्री मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचे। कुछ समय के लिए इमेजिनेशन भी किया कि हो सकता है पृथ्वी कैसी हो, चौकोर हो, हम एक कोने पर पहुंचने के बाद रास्ता भटक जाएं। लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, यानी कि हम जहां से जाना शुरू करेंगे उसी जगह पे फिर से पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से एडवेंचर चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं। और अब जो रिमेनिंग लेसन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।